जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड बॉय यूट्यूब चैनल। और अगेन से आप लोगों का फिर से इस चैनल पे स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा से आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे लेंगे, इसकी 3 वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी जा चुकी है, जहां पे मैंने आपको ऑनलाइन मेथड एंड ऑफलाइन मेथड दोनों से ही बताया है अलग अलग वीडियोस में वैसे कि किस तरीके से आप लोग जो है मुद्रा लोन ले सकते हो। और उसके अंदर खास बात यह होती है कि बिजनेस लोन के लिए आप लोग 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में इस बिजनेस लोन को ले सकते हो, वो भी ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हमारा बिजनेस बड़ा है, या फिर मान लो कि हमें 10 लाख रुपए से हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें 20-25 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, कोई भी चीज मैं अगर ऐसे मुंह से बोल दूं तो भी आप यकीन करो या ना करो तो डिपेंड करता है। लेकिन आपको मैं दिखा दूं फिलहाल के लिए कि मुझे यहाँ पे 25,45,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसमें मुझे सबसे मेन बात यह है कि मंथली ईएमआई 25,810 रुपए देनी पड़ेगी और 9% की एवरेज भी लेकर चलो तो इसके हिसाब से 15 साल के लिए मुझे लोन चुकाना होगा। लेकिन ये सब चीज तो आपको नॉर्मल लोन में मिलता ही है ना। इसमें नया क्या है? नया ये है कि 25 लाख के इस लोन में 6,75,000 तो मेन बात सब्सिडी है, यानी कि छूट। मुझे इस मतलब 6,75,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे इतना रुपए तक का लोन देना नहीं है, ये मेरा लोन में से पैसा कट जाएगा और शायद इससे ज्यादा भी कट जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ऐसा कैसा लोन है जो बिजनेस लोन भी दे रहा है, इतनी सब्सिडी भी दे रहा है, इतने कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है और सबसे मेन बात इतने ज्यादा समय के लिए लोन दे रहा है। तो आप लोग भी इसको ले सकते हो। कौन से बैंक से लोगे? देखो, वैसे तो देखा जाए मोस्टली सभी बैंक प्रोवाइड करवाती है, लेकिन क्योंकि अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मैंने सोचा बैंक ऑफ बड़ौदा से ही पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन कैसे लिया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अंत तक देखते रहना। मैं पहले बता दूं, पूरी वीडियो जो है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप होगी, तो अगर ध्यान से वीडियो को देखा, ध्यान से फॉलो किया तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लोन लेना काफी ज्यादा आसान काम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वीडियो पसंद करो या फिर आगे की वीडियो को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके यस कमेंट में यस लिख के बता देना कि भैया आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है और आपको कोई लोन मिला है आज से पहले या नहीं। इसमें कमेंट्स लिख के बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आपको बता दें, ये हमारी मेन वीडियो है, ये है मेन वीडियो। वीडियो के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा ये है टाइटल। जैसे ही आप टाइटल पे टैप करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों को सिंपल कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। loanpower.in के साइट पे पहुंचने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी जो प्रॉपर तौर पे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड साइट है। तो यहाँ पे आपके सामने जब ये साइट ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर कंटेंट आप देखोगे वो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। तो आपको जो है पूरे पहले तो कंटेंट को पढ़ना होगा। दूसरी बात यह है कि कंटेंट आप देख सकते हो, लेकिन हमें बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमईजीपी लोन को लेना है। इसके लिए आपको सबसे पहले मेगा मेन्यू के अंदर एमएसएमई लोन पे जाना होगा। अब एक बात और, जो लोग मोबाइल फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उनके केस में मेगा मेन्यू दिखे भी ना भी दिखे, केस अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको जो है पहले तो 3 बार्स का ऑप्शन आपके मोबाइल फोन वालों के लिए बता रहा हूँ, 3 बार्स का ऑप्शन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे जो है वहां पे एमएसएमई लोन की कैटेगरी मिल जाएगी। इस कैटेगरी को अनेबल करने के बाद आप देखोगे कि बहुत सारे बैंक जो आपको मुद्रा लोन के अलावा पीएमईजीपी लोन देने का काम करते हैं वो भी आपको बैंक के नाम से देखने को मिल जाएगा। मिल जाए तो अच्छी बात, और ना मिले तो आपको डायरेक्टली सर्च ही कर लेना है। यहाँ पे जाना है आपको सर्च पे और यहाँ पे आपको टाइप करना है बड़ौदा पीएमईजीपी। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएमईजीपी लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इस आर्टिकल पे टाइप करेंगे, आपके सामने पूरा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई आर्टिकल के अंदर ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगा ही, साथ ही बता दूं कि यहाँ पे इस आर्टिकल को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप पढ़ सकते हो। मैंने बहुत बार देखा हुआ है लोग आर्टिकल को नहीं पढ़ते हैं, ना जाने क्यों नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए। पढ़ने से उनका ही फायदा। भाई देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्टिकल पढ़ने से मेन फायदा आपका ही है, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो लॉस भी आपका ही है, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ा जा सकता है और आप लोग बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हो। आर्टिकल को पढ़ने के बाद बारी आती है लोन को अप्लाई करने की, जिसके लिए आपको विजिट का लिंक इसी के अंदर मिलेगा। इस विजिट के लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा लेके चला जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पीएमईजीपी लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहां जाने के बाद आपके सामने मोस्ट चीजें मैं दिखा दूं। सबसे पहले ये जो लोन है पीएमईजीपी का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हिंदी में बोले तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत एक ऐसा बिजनेस लगाने के लिए लोन मिलता है जो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम कर सको। साफ बात यही है, मोटा मोटी तौर पे बात यही है कि ऐसा बिजनेस बनाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले।
और दूसरी बात, ये न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए लोन मिलता है, किसी भी परिवार से एक व्यक्ति ही लोन ले सकता है। इसके अलावा जो आप बात करें और भी चीजों की, तो जो लोग शहर में आते हैं गांव छोड़कर अपना कि यहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जब नहीं मिल पाता तो दुख तो लगता ही है, तो वो सभी जो है इसका निवारण करने के लिए लोन दिया जा रहा है, मेन बात है। ठीक है, दूसरी बात स्कोप क्या है भाई, देखो ये जो लोन है वो एप्लीकेबल होगा और अवेलेबल टेक्निकली एडवाइजेबल इकोनॉमिक, मतलब टेक्निकली के साथ साथ इकोनॉमिकली भी जो प्रोजेक्ट होगा इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में। ठीक है, बाकी मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जहां तक बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 50 लाख है, बिजनेस सर्विस के सेक्टर के अंदर 20 लाख रुपए तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें, बाकी कोई भी एक पर्सन कर सकता है, घर से अप्लाई मैंने बताया रखा था, और ये नए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको लोन मिलता है। कोई भी एक बात का ध्यान रखना, लोन लेने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर वो डिफॉल्टर निकला तो डेफिनेटली उसके लिए भी लोन लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन लोन ले सकता है वो जानने के लिए आपकी एज कम से कम 18+ होना चाहिए। आप जो है आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए जिसके अंदर पूरी चीज लिखी होनी चाहिए कि आप कौन से बिजनेस की शुरुआत करेंगे, कौन से बिजनेस ऐसा क्रिएट कर रहे हो जो एकदम जो है सस्टेनेबल रहे और उसके अंदर जो है लोगों को नौकरी मिलने के पूरे चांसेस रहे, और ऐसा नहीं कि उनको मौसमी की तरह है कि भाई 6 महीने काम करना, 6 नहीं। यहाँ पे आप जो है सस्टेनेबल बिजनेस बनाए। ठीक है, जहां तक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग भी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और कुछ नोट करने वाली बात है वो भी देख लेना। ठीक है, बाकी मेन बात जो आप लोग कब से सोच रहे हो सब्सिडी को लेकर, तो भैया देख लो 35% तक की सब्सिडी उसको मिलेगी, यानी कि सबसे मैक्सिमम जो लिमिट है, मैक्सिमम परसेंटेज है वो है 35% तक की, और ये भी मिलेगी रूरल एरियाज वालों को, वो भी स्पेशल कैटेगरी में। अब स्पेशल कैटेगरी में जो भी आपकी पीडब्ल्यूडी या बाकी सब तो वो तो आते ही है, लेकिन मान लो कि जैसे एक्स सर्विसमैन हो गया, फिजिकली हैंडीकैप हो गया, लेकिन SC ST OBC या मान लो SC ST मेन मान के चलना, ये तो ले ही सकते हैं। बाकी जो 25% जो रूरल एरियाज में है इसके अंदर सिर्फ जनरल वाले आ रहे हैं, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी के अंदर 25% तक उनको मिलेगा। बाकी अगर अर्बन की बात है 25% तक को स्पेशल वालों को भी मिलेगा, जो मैंने कैटेगरी गिनवा दी, और जनरल वालों में अगर अर्बन से आते हो तो 15% तक की। बाकी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर है। अब लोन को अप्लाई कैसे करेंगे इस चीज को जानने के लिए, या तो आप सीधा जो है KVIC डाल सकते हो। ठीक है, मैं भी डाल दूं KVIC.gov.in का ऑफिशियल वेब पेज। इसके बाद आपके सामने जो है PMHB का मेन सेक्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर न्यू यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत ज्यादा जरूरी ये बात है कि अगर आप जब लोन अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने EDP ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, ये बात का ध्यान रखना। EDP ट्रेनिंग मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत अगर आप लोगों ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की होती है तो जो भी व्यक्ति लोन देगा या फिर जो भी लैंडर्स आपको लोन प्रोवाइड करवाते हैं वो समझते हैं कि ये बंदा एक्सपीरियंस अपनी इंडस्ट्री में, तो हमारे पैसे का यूटिलाइज करके ये बिजनेस को ग्रो ही करेगा। क्योंकि अगर आपने EDP ट्रेनिंग कंप्लीट किया तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उनको जल्दी लोन अप्रूवल भी हो जाता है, उनका जल्दी लोन को बैंक खाते में मिल भी जाता है, लेकिन बाकी आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। तो 23 सेक्शंस का ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ऑनलाइन ही होगा, इसको आप अच्छे से फिलअप कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर, अगर आधार कार्ड नहीं तो EID नंबर, एप्लीकेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी में KVIC KVIB जो भी चूज करना है कर सकते हो। इसके बाद सभी चीजों को फिल करके आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह, फिर आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड तो हो ही चुका है। इसके अलावा EDP ट्रेनिंग के बारे में, फिर जिस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर वो चूज करना है। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है कितने कितने क्या है, फिर फर्स्ट फाइनेंशियल में बैंक में आके आपको बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे आके चूज करना होगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हमने लिखा और देख तो आ चुका है। इसके अलावा आपके बैंक का जो भी IFS कोड, ब्रांच एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट है, ये आप लोग अपने पासबुक में देखकर या फिर जहां पे आपका एग्जैक्ट ब्रांच लोकेशन है उसके हिसाब से आप भर सकते हो। इसके अलावा बाकी सारी चीजों को कंप्लीटली यहाँ पे फिलअप करके सेव एप्लीकेट डाटा पे क्लिक करके देना है। इसके बाद याद रहे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को, आपका इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, प्रोजेक्ट समरी को, OBC वाले शायद डॉक्यूमेंट को, हाईएस्ट एजुकेशन एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। देन इसके बाद आपको PMHB स्कोर कार्ड मिलेगा, इसके अंदर आप अपनी डिटेल्स को ही डाल के जो है स्कोर कर सकते हो। जितने अच्छे स्कोर होंगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपको लोन मिलने में चांस मिल जाए। जैसे मेरे केस में 90% का था, लेकिन आपको 60 से ऊपर ही रखना है। इसके अलावा बाकी कुछ डिटेल्स है फाइनल सबमिशन में आके कंप्लीट करके आपको जो है ये फॉर्म, जो ये फॉर्म भर रहे हो, नहीं जो कर रहे हो आप सारी चीजें, इसका भी प्रिंट ले लेना है, और साथ ही में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया उस सबको इकट्ठा करके आपको तैयार रखना है। आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो लोन है उसका क्या सिस्टम है, अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ। बाकी ज्यादा फर्दर प्रोसेस के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में भी विजिट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं, और यही था इस वीडियो के अंदर। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी।